नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में लड़ी जानी है और यहां से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं। उन्होंने कहा कि जब नंदीग्राम में आंदोलन हो रहा था तो मेरे घर काली पूजा हो रही थी। जिस तरह 14 मार्च को गोली चली थी वो सबको याद है। मैं नंदीग्राम अकेली जा रही थी, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी। राज्यपाल ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि रात को आपको नंदीग्राम नहीं जाना चाहिए। तमाम अत्याचार के बावजूद मैं पीछे नहीं हटी। मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई थी लेकिन मैं बंगाल के लिए डटी रही। इस दौरान ऐसे बहुत से लोगों को हमारे साथ होना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। ममता ने कहा कि सिंगूर नहीं होने से नंदीग्राम का आंदोलन नहीं होता। मैं गांव की बेटी हूं। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से लड़ूंगी। आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया है इसलिए नंदीग्राम आई हूं। अगर आप लोगों को मेरा यहां से चुनाव लड़ना गलत लगता है तो मैं पर्चा नहीं दाखिल करूंगी। आप लोगों की मंजूरी के बाद ही नामांकन दाखिल करूंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि ममता यहां पर एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर किराए पर रुकी हैं। जानकारी है कि ये घर सेना के एक पूर्व जवान का है। ममता के यहाँ ठहरने के साथ ही यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नंदीग्राम में अपने उम्मीदवारी के ऐलान के बाद वो पहली बार नंदीग्राम आई हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि वो इस बार का चुनाव नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी। नंदीग्राम में इसके पहले उन्हीं के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी विधायक थे लेकिन उन्होंने दिसंबर में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। अधिकारी भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ममता को चुनौती दी थी। अधिकारी का नंदीग्राम में काफी वर्चस्व रहा है। महीनों से उनकी तृणमूल के नेताओं में अनबन चल रही थी। पार्टी के कई वरिष्ठ सांसदों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन मामला नहीं सुलझा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ चले गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।